जय सिया राम। मित्रों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जीवन को सुख शांति पूर्वक कैसे जिया जाए, इसी को देखते हुए एक छोटी सी कहानी। एक आदमी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी ने भी महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उनके काफिले तक पहुंचा। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आ गया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है, और कभी अपनी सेहत को लेके परेशान रहता हूँ, और तो और कभी परिवार की सेहत के लिए परेशान रहता हूँ। बाबा, इसका कोई उपाय बताइए कि मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं और सुख शांति पूर्वक रह सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो। जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसे कहते हुए महात्मा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिलने पहुंचे और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? वो दुखी होते हुए बोला, नहीं बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई ऊँट खड़ा ही हो जाता। बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने अनुभव किया कि चाहे कितने भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? आदमी ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए। बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और बाद में तुमने पाया कि उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती हैं। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। और मेरी एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें कभी कोई इस तरह की समस्या हो तो एक कागज पर एक वाक्य लिखकर टांग देना। क्या? यह भी नहीं रहेगा। बस जब भी कभी तुम्हें कोई समस्या आ घेरे, या तुम्हें लगे कि अब हम बहुत चिंता में हैं, परेशान हैं, समस्याओं से घिरे हैं, अब क्या करें, उस समय अपने भगवान को, अपने इष्ट को, जिसे आप मानते हैं, जो आपकी श्रद्धा है, उनको याद करना, और इस वाक्य को जो मैंने आपको बताया है बस देख लेना। आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जय सिया राम।